मेरे केस के अंदर वो मैंने किया, नारकोटिक्स का केस था। एयरपोर्ट पे उन्होंने पकड़ा, उन्होंने ये कहा कि जी इसने ना कैप्सूल खाए हुए हैं उसके हीरोइन के। जब तफ्तीशी या पुलिस वाला अपने अंदाजे से या जहनी इख्तरा से ये काम शुरू करेगा तो उसके नतीजे फिर यही निकलेंगे। पनाह का मसला बनाएंगे तो थाने जाना पड़ेगा, उसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है, उसमें आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ सकती है। गलती है मैं कीती है कि ए मेरे एकदम सामने आ गया, मैं ब्रेक लाई, स्क्रीच वज गई, मैनू चाहिए सी मैं एक्सीलेटर देंदा, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, मैं घर चला जाता, 6 महीने प्लस्तर करा के पिया रहता, तो गलती मैंने कहा मेरी है। इतने तो किसी ने कहोगे ना कि बिहेवियर से मैं पागल हाँ, मैं पागल खाने जावा। सपोज मर्डर होता है तो उसमें जी लिख दिया जाता है कि फ़लाँ ने किया, लेकिन उसके बाद स्पेस छोड़ दी जाती है जहाँ पे लिखा होता है कि 3 नामालूम अफराद, 2 नामालूम अफराद। तो स्पेस जो है वो फिर वो स्पेस इतना ख़तरनाक होता है कि वो सबको डर होता है कि यहाँ पर कहीं जो है वो हमें ही नामजद ना कर दी जाए। तो ये नामालूम अफराद का जो स्पेस होता है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? देखें, नामालूम अफराद का तो ज़्यादातर ये होता है कि ये केसेस जितने रजिस्टर होते हैं बेसिकली दुश्मनियों पे होते हैं कि पहले की चल रही है या कोई प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं या कोई और इस किस्म की चीज़ है। अब जब ये करते हैं तो ये उसको फ़ायदा दे जाते हैं मुलज़िम को, क्योंकि सब्सिक्वेंटली ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि या हमराही मुलज़िम के इंकशाफ के ऊपर उस मुलज़म का नाम आता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या ये आता है कि वो करते ये हैं कि जी मुद्दई कह देता है कि मैं अपने तौर पर जो है पताजूई करता रहा हूँ, अब मुझे मालूम हुआ है कि जी वो फ़लाँ भी जो इसमें मुलज़म था। अब ये तो कोई एविडेंस नहीं है भाई, आप खोजी तो नहीं है ना, आपको इल्हाम या आपने कोई चिल्ला तो नहीं काटा या वो इस्तिखारा तो नहीं किया कि आपको पता लग गया भाई क्रिमिनल केस है, आप एक ही एरिया का रहने वाले हो, आप उसको नामालूम लिखवा रहे हो। नामालूम भी इसीलिए लिखवाया जाता है कि बेगुनाह लोगों को मुलव्वस किया जाए। बल्कि मेरे केस के अंदर वो मैंने किया, नारकोटिक्स का केस था। एयरपोर्ट पर उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने ये कहा कि जी इसने ना कैप्सूल खाए हुए हैं उसके हीरोइन के। तो वहाँ पकड़ के कैप्सूल अभी बकौल उनके उसके पेट में थे, उन्होंने 9C की FIR काट दी और अभी तक बरामद नहीं की। बरामद, अब उसको ले गए हॉस्पिटल ले जाके अगले दिन जाके उसका कहीं स्टमक वॉश किया, उसमें से उन्होंने कहा जी 16 कैप्सूल निकले हैं। अब वो जगह खाली थी, स्पेस उसके अंदर FIR में कि कितनी क्वांटिटी है। अब वहाँ पे उन्होंने उसकी क्वांटिटी लिख दी। क्वांटिटी लिखने के बाद जो कार्बन कॉपी थी उस वक्त, ये अभी नहीं आए थे ये टाइपिंग वाले और ये कंप्यूटर वाले, ये भी गलत आ रहा है, आप सब उसमें भी गलत लिख रहे हैं, तो वो कार्बन वाला खाली था। उसकी बेल अप्लाई की, वो उस वक्त मलिक मंजूर साहब होते थे जस्टिस, इधर रिटायर हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट भी बाद में गए, तो वो उनके पास केस गया तो वो ANF वाला आ गया। तो मैंने कहा जी कि ये देखें ये FIR जो ये मेरे पास है इसमें तो ये ब्लैंक है, ये इसके अंदर ये 9C इन्होंने उस दिन कहाँ से लगा दिया जब इनके पास क्वांटिटी नहीं थी। ये तो कहते हैं जी हमें शक था कि इसके पेट में, तो 9C की FIR काट दी। उन्होंने पूछा उससे तफ्तीशी से, भाई आप बताएं, उसने कहा जी हाँ जी उस वक्त हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी, वहीं दे हैड इट, वहाँ केस ख़त्म हो गया। आपने कैसे पता किया जी? ओ जी अगले दिन जब उसके पेट से कैप्सूल निकले तो उन्होंने कहा जी आपने सबका वज़न किया था? उसने कहा नहीं जी मैंने एक को खोला था, उसका वज़न करके मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि बाकी जितने उनका ये वज़न हो। उन्होंने आगे से कहा जज साहब ने कि भाई वो कैप्सूल अगर वो वैसे खाएगा तो उसके पेट में फट जाएंगे, वो तो मर जाएगा। वो उसके ऊपर टेप करते हैं तो टेप का वज़न अलहदा होता है, तो आपने अंदाजे से ही सारा कर दिया। तो जब तफ्तीशी या पुलिस वाला अपने अंदाजे से या जहनी इख्तरा से ये काम शुरू करेगा तो उसके नतीजे फिर यही निकलेंगे। इसी तरह खुर्रम साहब, मोहल्ले में और इसी तरह दीगर जो है वो आपस में लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो वहाँ पर जो है वो क्रिमिनल जो है वो सीरीज़ चलती हैं, जिसमें A सीरीज़ है, F सीरीज़, इस तरह की जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर सीरीज़ होती हैं। तो लोगों को ज़रा वो समझाएं कि जो है वो गुस्से में, मोहल्ले की छोटी सी लड़ाई में अगर किसी के फेस पे आपने को कट लगा दिया है, कुछ ज़ख्म जो है वो आपने किसी को कर दिया है, तो सीरीज़ के हिसाब से जुर्माने, सज़ाएँ वो ज़रा बताइए। देखें, लाहौर में एक वक्त में रिवाज था छुरी मारने का, छुरी मारते थे, यहाँ पे लड़ाई जो होती थी और कूरी पे होती थी, तो मैंने कूरिया क्यों है? अब ये कोई वजह तो नहीं है लड़ने की ना, लेकिन इंसान है बेसिकली, इसके अंदर एक तालीम होती है, एक तरबियत होती है। ये तो एजुकेट करना है आपने अपने, और ये कोई यहाँ नहीं है। आप अगर आप इटली में चले जाएं तो इटली में भी थड़ों पे बैठते हैं वो, किसी और महल्ले का बंदा आ जाए ना इटली में भी तो वही फड़ लेंगे, तो वैसे ही करना है, उसको पिटाई लगा देंगे, फेंटी लगा देंगे। लड़ाइयाँ किन चीज़ पे होती हैं कि ये मेरी गली से क्यों गुजरता है, ये या म्यूज़िक क्यों ऊँचा करता है, ये फलां कुड़ी नूं क्यों देखता है, ये यही चीज़ें, या पूरी करांदा है।
यहाँ तो जायदाद की तो कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, शहरों में तो नहीं है, तो गांव में होती है जहाँ ज़मीनों के झगड़े होते हैं। यहाँ कोई ज़मीनों के झगड़े ऐसा सच नहीं है, यहाँ या छोटियाँ मोटियाँ गल्लां तो लड़ते हैं। लेकिन वो लोगों को उनकी जो संजीदगी या उसकी नौयत का अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितनी खतरनाक बात। देखे, एक केस हुआ था, बड़ा फेमस केस हुआ था, उसमें एक इन्विजिलेटर को थप्पड़ मार दिया था एक लड़के ने, दहशत गर्दी बन गई उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से जाके एक थप्पड़ मारने से बंदा मर गया। क्यों? अना वाला था, उसने यही चीज़ उसके लिए काफ़ी थी कि उसको थप्पड़ लगा। अना का मसला बनाएंगे तो थाने जाना पड़ेगा, उसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है, उसमें आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ सकती है, दांत तोड़ने की अलहदा सज़ा है। इसी तरह क्योंकि दांत जो है वो ऐसा उज़ है जो कि रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब बाजू तो रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकता, टांग रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकती, लेकिन दांत आज जो दौर है उसमें वो लग सकता है। इसी तरह आँख वो दोबारा नहीं होती है, ये भी इतलाफ़ सलाहियत उसमें आ जाता है। तो कोई भी आपकी ऐसी हरकत, वैसे तो वो ये है कि हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान। हम ये बताते कि हम जब एक सोसाइटी के अंदर जो कि हमारा एक सिस्टम चल रहा है जिसमें हमने अपनी रिट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को हमने मनवाना है, तो वहाँ हमें अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। बाहर आप देखें कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो बाहर निकलते हैं, हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे का हाल पूछते हैं आपको लगी तो नहीं, वो एक दूसरे को अपना कार्ड देते हैं कि जी ये यहाँ तो बाहर निकलता है तो गिरबान फाड़ लेंदा वो मैं कई साल पुरानी बात, कई साल पुरानी, तो मैं ये सुबह दफ्तर जा रहा था तो शादमान में से गुजर रहा था, तो एक मोटर बाइक वाले छोटी सड़क से आए तो एकदम मेरे आगे आ गए। मैंने ब्रेक लगाई, वो स्क्रीच लग गई, तो मैंने गाड़ी साइड से करके आगे निकाली तो वो मेरे मोटरसाइकिल भगा के आगे आ गया, रोक ली। तो उन्होंने मुझे कहता तू स्क्रीच क्यों मारी है? मैं अब उसकी शक्ल देखूँ कि भाई मैंने तेरी जान बचाई है। लोग इकट्ठे हो गए, मैं खैर बाहर निकला, मैंने वो ना की होया मैं कहा यार मेरी गलती है, मैं कीती है कि मेरे एकदम सामने आ गया, मैं ब्रेक लाई है, स्क्रीच वज गई, मैनू चाहिए सी मैं एक्सीलेटर देंदा, ये थले आ जाता, मैं घर चला जाता है, 6 महीने प्लस्तर करा के पिया रहता, तो गलती मैंने कहा मेरी है। यहाँ पर अगर आप किसी का भला भी कर रहे हैं तो उसको अदरवाइज लिया जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आप ट्रैफिक से लेकर, आप सड़क से लेकर, घर पे मोहल्ले से लेकर आप किसी पॉश सोसाइटी में चले जाएं, आपको समझ आएगी कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि वो अशरफुल मखलूक़ात है। बल्कि यहाँ पर बार ऑफ इंग्लैंड वेल्स वाले आए और एडवोकेसी ट्रेनिंग काउंसिल यूके वाले आए, ये गालिबन 2004 की बात है, 3 साल आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। उन्होंने आके एक पेपर लिखा, यहाँ पे पहले रिसर्च की उन्होंने, मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, प्रोसिक्यूशन से लेकर एडवोकेट जनरल ब्रांच तक, उन्होंने सबको कथारसिस, मतलब उनका एक पेपर बनाया। उन्होंने कहा जी यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक तो इनको ये नहीं पता इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, बिल्कुल। दूसरा ये सबसे पहले अपनी ईगो लेके बैठे हैं, कोई चौधरी है, कोई भट्ट है, कोई मलक है, कोई कुछ है, वेराज कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी जो है। और बाहर तो एक बिहेवियर साइंस का सब्जेक्ट आ गया, उस सब्जेक्ट के अंदर वो स्कूल से लेकर बच्चे को पहले देखते हैं, बच्चे के साथ वो देखते हैं कि टीचर की क्या प्रॉब्लम है, टीचर के साथ पेरेंट्स को असेस करते हैं। इतने तो किसी ने कहोगे ना कि बिहेवियर से मैं पागल हाँ, मैं पागल खाने जावा, नहीं, वो ये देखते हैं कि ये एक्सेल क्यों नहीं कर रहा है, ये अपनी कैपेसिटी को इन्हांस क्यों नहीं कर रहा है। इंसान के अंदर तो इतनी वुसअत, जिसको फरिश्तों ने सजदा कर दिया, उसका आप सोचें कि उसका कितनी पावर उसके अंदर दी गई होगी, कितनी ज़्यादा उसके अंदर तस्खीर करने की ताकत दी गई होगी। तो अगर आप उसी को डिस्कवर नहीं करेंगे, अगर आप उसी को नहीं समझेंगे, तो फिर आप इन्हीं चीज़ों में उलझेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर भी हमें ये, बल्कि एक कुछ स्कूलों में भी शुरू हुआ था बिहेवियर साइंसेस का सब्जेक्ट, जो कि हर गली हर मोहल्ले में इसकी ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, और मस्जिद को तो बनाया गया था एक कम्युनिटी सेंटर, जहाँ आप कथारसिस करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। आज आपने उसको सिर्फ ये बना दिया है कि उत्थे ही रब लभना है, बाहर निकल के नहीं। बिल्कुल।